रौनक, किस तरीके से इस प्रस्ताव को और उस प्रस्ताव के बाद आए जवाब को जो है वो समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मोड़ आए हैं जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या फिर जो खुद राज ठाकरे हैं वो वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आए, और ऐसे में जब वो अपने भाई को ये निमंत्रण दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के हित के लिए हम साथ आए, और जवाब में उद्धव ये कहते हैं कि मैं साथ आने को तैयार हूं, कोई बड़ी राजनीतिक सुगबुगाहट की आहट है ये? अजय देखिए, निश्चित तौर पर इसे बड़ी राजनीतिक की आहट की सुगबुगाहट कही जा सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर ये दोनों जो एकदम एक दूसरे के 360 डिग्री विरोधी महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों से कहे जा सकते हैं, उनके सुर इस तरह से कैसे बदल रहे, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो समझने वाली ये है वो ये समझ आती है कि जो ठाकरे ब्रांड है महाराष्ट्र में वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ा है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जिस तरह से यहाँ पर हार देखने को मिली, उन्हें बहुत ज्यादा सफलता देखने को नहीं मिली। वहीं अगर राज ठाकरे की पार्टी की बात की जाए या फिर खुद राज ठाकरे की बात की जाए तो 2014 से अब तक उनका ग्राफ जो है वो उठ नहीं सका है। 2014 में उनके पास एक विधायक था, 2019 में भी एक विधायक था, और 2024 आते आते शून्य विधायक रह गया है। ऐसे में अपनी पार्टी का अस्तित्व और दूसरा ठाकरे ब्रांड का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं दोनों जो ठाकरे बंधु है उनको ऐसा लगता है कि अगर ये मौके पर साथ नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता है, आने वाली राजनीति को नुकसान पहुंच सकता है, और इसीलिए इस तरह के बयान जो है वो दोनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महेश मांजरेकर जो कि अभिनेता है, निर्माता निर्देशक है, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट के लिए राज ठाकरे का इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कई पहलुओं पर बात की है। लेकिन मुख्य तौर पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप उद्धव ठाकरे के साथ एक साथ आने को लेकर कोई सोच रहे या फिर यह मुमकिन नहीं हो पाएगा, उस पर राज ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे की तैयारी और सभी विवाद वो मिटाने को तैयार है तो मेरी तैयारी है, महाराष्ट्र के हित के लिए मैं साथ आने को तैयार हूं। और आज ही जब ये उनका बयान आता है मीडिया में, जब ये सुर्खियां बटोरता है, उसी दौरान उद्धव ठाकरे का मुंबई में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर उन्होंने स्टेज से ये अपने भाषण में इस बात को स्वीकारा है कि अगर महाराष्ट्र के हित के लिए कोई साथ आने को तैयार है तो उसे साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर जो है इसे कही जा सकती है कि दोनों ठाकरे बंधु के जो अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख है वो ये बयान दे रहे हैं कि वे साथ आने को तैयार है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से गतिविधियां चेंज होती है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में कमजोर पड़ा है उसकी वजह से अब ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं के सुर विहार पर नर्म पड़ते ये एक अहम बात आपने कही है, क्योंकि दोनों ही जो है जिस तरीके से बीते कुछ सालों में राजनीतिक तौर पर हाशिए पर नजर आए हैं, ऐसे में क्या दोनों जो है इस बात को समझ रहे हैं कि साथ आने में ही जो है वो भलाई होगी, और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो हिंदी का मुद्दा हो उस पर खुलकर जो राज ठाकरे और उनकी पार्टी है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ नजर आ रही है, और अब तो मुख्यमंत्री का भी उस पर बयान आ गया है कि इंग्लिश का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, हिंदी का विरोध क्यों? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर देखिए अगर दोनों की राजनीति की स्टाइल भी देखें तो शिवसेना की जो स्टाइल रही है ठीक उसी तरह की स्टाइल राज ठाकरे ने फॉलो की जब उन्होंने 2006 में अपनी पार्टी का निर्माण किया। तो मुख्य तौर पर एक जैसा ही दोनों का काम करने की स्टाइल रही है। यही है कि अगर दोनों पार्टियां साथ आती है तो निश्चित तौर पर जो मराठी वोट जिसे हमेशा कहा जाता है कि राज ठाकरे की वजह से मराठी वोट महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ जाता है, अगर वो कंसोलिडेट हो जाता है तो बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल जो है महाराष्ट्र में राजनीति करने में हो जाएगी। फिर एक बार नए सिरे से उन्हें अपनी राजनीति जो है गुणागणित बिठाना पड़ेगा, और इसीलिए दोनों जो ठाकरे बंधुओं का जो बयान आ रहा है अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये बयानबाजी तक ही सीमित रहता है या वाकई में राजनीतिक पटल पर भी ये दोनों कहीं मुलाकात करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव साइन दोनों नेताओं पॉजिटिव साइन है, और हाथ बढ़ाया है राज ठाकरे ने, और उसका जवाब भी उद्धव ठाकरे ने बहुत ही पॉजिटिव सेंस में दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या दोनों ठाकरे बंधु जो हैं वो एक बार फिर से साथ आते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।